आज की कहानी एक ऐसी बीवी की है जो उसके पति के मालिक उस पे गलत नजर रखता था। लेकिन उस बीवी और उसके पति क्या किया, आइए जानते हैं। पूरा कहानी जरूर सुनिए। एक राजा अपने महल की छत पर टहल रहा था। टहलते टहलते उसकी नजर महल के नजदीक घर की छत पर पड़ी, जिस पर एक बहुत खूबसूरत औरत कपड़े सुखा रही थी। राजा ने अपने एक संगी को बुलाकर पूछा, ये जो कपड़े सूखा रही है किसकी बीवी है? वो संगी ने कहा, राजा साहब, यह आपके गुलाम अमित की बीवी है। राजा नीचे उतरा। राजा साहब पर उस औरत के हुस्नो जाल सा छा गया था। उसने अमित को बुलाया। अमित हाजिर हुआ तो राजा साहब ने उससे कहा, अमित, हमारा एक काम है। हमारा यह खत दिल्ली के राजा साहब को देकर आओ, और हाँ, इसका जवाब भी उनसे ले आना। अमित सर झुकाया और जी हुजूर बोलकर उस खत को लेकर घर वापस आ गया। खत को उसने तकिए के नीचे रख दिया और अपने सफर का सामान तैयार किया। रात घर में गुजारी और सुबह रवाना हो गया। इस बात से बिल्कुल अनजान अमित को थोड़ा भी भनक नहीं थी कि उनके मालिक उसे भेजने के लिए चाल चली। इधर जैसे ही अमित सफर के लिए निकला, जब राजा साहब को लगा अमित अब निकल गया और अभी वापस नहीं आएगा, तब राजा साहब ने अमित के घर पहुंचा और धीरे से अमित के घर का दरवाजा खटखटाया। अमित की बीवी ने पूछा, कौन है? राजा ने कहा, मैं राजा साहब हूँ, तुम्हारे पति का मालिक। तो उसने दरवाजा खोला। राजा अंदर आकर बैठ गया। अमित की बीवी ने हैरान होकर बोली, आज राजा साहब यहाँ हमारे गरीब खाने में? राजा साहब ने बोला, मैं यहाँ मेहमान बनकर आया हूँ। अमित की बीवी ने राजा साहब का मतलब समझ गई और बोली, मैं ऊपर वाले की पनाह चाहती हूँ। आपके इस तरह आने से मुझे कोई खैरियत नजर नहीं आ रही। राजा ने गुस्से में कहा, ए लड़की, क्या कह रही हो तुम? शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं राजा साहब हूँ, तुम्हारे पति का मालिक। अमित की बीवी ने कहा, राजा साहब, मैं जानती हूँ कि आप ही राजा साहब हैं, लेकिन किसी ने कहा था, शेर को जितनी भी भूख लगी हो वो कभी घास नहीं खाता है। और राजा साहब, आप उस कटोरे में पानी पीने आए हो जिसमें तुम्हारे कुत्ते ने पानी पिया है। राजा साहब उस औरत की बातों से बड़ा शर्मसार हुआ और उसको छोड़कर वापस चला गया, लेकिन जल्दबाजी में अपने चप्पल वहीं भूल गया। उधर अमित जब करीब आधे रास्ते पहुंचा तो उसे याद आया, जो खत राजा साहब ने उसे दिया था वह तो घर पर ही छोड़ आया है। उसने वापस आने के फैसला किया और वापस आ गया। जब वो अपने घर पहुंचा तो तकिए के नीचे से खत निकालते वक्त उसकी नज़र पलंग के नीचे पड़े राजा साहब चप्पल पर पड़ी, जो वह जल्दी में भूल गया था। फिर उसका सर चकरा कर रह गया और वह समझ गया कि राजा ने उसे सफ़र पर सिर्फ इसलिए भेजा ताकि वह अपना मतलब पूरा कर सके। अमित किसी को कुछ बताए बगैर चुपचाप घर से खत लेकर निकल गया। वह चल पड़ा और काम खत्म करने के बाद राजा के पास वापस आया तो राजा ने उसे इनाम के तौर पर उसे कुछ जेवर और पैसे दिए। अमित ने वो राजा के दिए गए उपहार लिया और बाजार चल गया और कुछ कपड़े अपनी बीवी के लिए और घर आ गया। घर पहुंचकर बीवी को सलाम किया और कहा, चलो तुम्हारे मायके चलते हैं। बीवी ने पूछा, यह क्या है? कहा, राजा साहब ने इनाम दिया है और मैं चाहता हूँ कि तुम यह पहनकर अपने घर वालों को भी दिखाओ। बीवी बोली, जैसे आप चाहे। बीवी तैयार हुई और अपने पति के साथ मायके पहुंची। अपने बेटी, दामाद और साथ में कुछ गहने कपड़े देखकर उनके मायके भले भी खुश हो गए। अमित दूसरे दिन अपनी बीवी को छोड़कर वापस आ गया। एक महीना गुजरने के बावजूद ना बीवी का कोई खोज खबर पूछा और ना उसको वापस बुलाया। फिर कुछ दिन बाद उसके साले उससे मिलने आए और उनसे कहा, आप हमें अपनी बहन से गुस्से और नाराजगी की वजह बताएं।
या फिर आपको राजा जी के दरबार में पेश करे। उसने कहा, अगर तुम चाहो तो कर लो, लेकिन मेरे नज़र में ऐसी कोई हक बाकी नहीं जो मैंने अदा न किया हो। वह लोग अपना केस राजा जी के पास ले गए। तो राजा जी ने अमित को बुलाया। वही दरबार में उस वक्त राजा जी के पास बैठा हुआ था। लड़की के भाइयों ने कहा, साहब, हमने अपने दिल का टुकड़ा, अपना बाग और साथ में मीठे पानी का कुआं इस शख्स के हवाले में दिया था। इस शख्स ने हमारा बाग उजाड़ दिया, सारे फल खा लिए और कुएं को खराब करके बंद कर दिया। राजा जी के मुलजिम अमित की तरफ होकर पूछा, हाँ तो लड़के, तुम क्या कहते हो इस बारे में? अमित ने कहा, साहब, जो बाग मुझे दिया गया था वह उससे बेहतर हालत में मैंने उसे वापस किया है, लेकिन हम उनसे बाग वापस करने की वजह जानना चाहते हैं। हाँ अमित, तुम इस बारे में क्या कहना चाहते हो? अमित ने कहा, साहब, मैं बाग किसी नफरत की वजह से नहीं छोड़ा, बल्कि इसलिए छोड़ा कि एक दिन जब मैं बाग में आया तो उसमें मैंने शेर के पंजों के निशान देखे, तो मुझे शक हुआ कि अगर नहीं संभाले तो मुझे खा जाएगा। इसलिए शेर के एक रन की वजह से मैंने बाग में जाना बंद कर दिया। राजा जो टेक लगाए हुए यह सब कुछ सुन रहा था, उठकर बैठ गया और कहा, अमित, अपने घर आराम से जाओ। इसमें कोई शक नहीं कि शेर तुम्हारे बाग आया था, लेकिन वह वहां पर ना तो कोई असर छोड़ सका और ना कोई पत्ता तोड़ सका और ना ही कोई फल खा सका। वह वहां पर थोड़ी देर रहा और मायूस होकर लौट गया, और खुदा की कसम, मैंने कभी तुम्हारे जैसे बाग में लगे मजबूत दीवारें नहीं देखी। अमित अपने घर लौट आया और अपनी बीवी को भी वापस ले आया। ना तो दरबार में किसी को पता चला और ना ही किसी और को कि माजरा क्या है। क्या खूब अमित अपने हाल के राज को छुपाना कि लोगों को पता ना चले, अपने घरों के भेद किसी पर जाहिर ना होने दे। अगर ये कहानी ठीक लगा हो तो लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए।